सामने आप लोग जिनके वक्तव्य को सुन रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक, बस्ती मंडल के मंडल प्रभारी प्रभारी विधायक जी आप लोगों के बीच में वक्तव्य दे रहे थे। पूर्व मंत्री अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हम सभी के नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन था, जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं। आज इस मौके पर जनपद संत कबीरनगर के परंपरा मैरिज हॉल में एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे जनपद के कोने कोने से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक पहुंच करके विचार गोष्ठी को अपने अतिथियों को, नेताओं को सुनने का काम किए हैं। ऐसे मौके पर हम बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां, बहन कुमारी मायावती जी के त्याग और समर्पण को, और जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर चल करके माननीय बहन जी इस देश में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम, गरीबों, मजलूमों, असहायों, पीड़ितों और सर्व समाज के लोगों के हित में निरंतर अपना पक्ष रखती रहती हैं। और ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा तानाशाही रवैया है पूरे भारत में, उनके हर गलत नीतियों का बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से पुरजोर विरोध करती रही हैं और बड़ी प्रमुखता के साथ विरोध करती रही हैं। ऐसे महान नेता अपनी बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर पूरे देशवासियों के साथ साथ जनपद संत कबीरनगर के उन तमाम आवाम को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इस जनपद में बहन कुमारी मायावती जी द्वारा बनाए गए जिले, ब्लॉक, तहसील, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील दिवस की योजनाएं, थाना दिवस की योजनाओं का लाभ लिया है। जनपद संत कबीरनगर के उन तमाम आवाम के जीवन को सरल बना दिया है, जो बस्ती जा कर के अपने न्याय की गुहार लगाते थे तो पूरा दिन बीत जाता था वहाँ जाने और आने में। आज उनको सरलता से अपनी तहसील पे उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं, अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे कलेक्ट्रेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं। तो इस जिले को बहन जी ने बनाया है, इस जिले को बहन जी ने संवारा है और इस जिले के आवाम की जनता को, जीवन को सरल बना दिया है। ऐसे महान नेता पर हम गर्व करते हैं और उनके जन्मदिन पर अपने जनपदवासियों को बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय भीम। 2024 के चुनाव को लेकर भी आज उनके जन्मदिन पर एक प्रेस मीटिंग की गई कि 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। अब तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी। मायावती जी ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को बताया है कि हम लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। पूरे दमखम के साथ हम संगठन की पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। बूथ कमेटी का गठन, सेक्टर कमेटी का गठन और भाईचारा का गठन पूरे जनपद में बड़े पैमाने पे हम लोग तैयारी कर लिए हैं, कमर कस लिए हैं। क्षेत्र में लगातार कैडर कैंप लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बूथ बूथ तक पहुंचा रहे हैं और नौजवानों को बड़े पैमाने पे जनपद में जोड़ने का काम हो रहा है। और बहन जी की नीतियों का, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहन जी निरंतर संघर्ष कर रही हैं। संत कबीरनगर में क्या तैयारी चल रही है? संत कबीरनगर में संगठन पूरी तरीके से तैयार है। जो बूथ बनाए गए हैं उन बूथों पे पदाधिकारी बनाना और बहन कुमारी मायावती जी के संदेश को हर बूथ पर पहुंचाना, सोशल मीडिया के माध्यम से, कैडर के माध्यम से हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और आने वाले चुनाव में पूरे दमदारी के साथ इस जनपद के लगभग 1700 बूथ हैं लोकसभा के, तो 1700 बूथों पर बड़े पैमाने पे हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव जिताने का काम करेंगे। विधानसभा में